अब से कुछ ही देर में भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। श्वेता, जी, प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान से ये तय किया है कि कहां कहां वो जाएंगे। संत रविदास घाट जब वो गए थे, दरअसल एक गुरु के रूप में उनकी पूजा बहुत सारे राज्यों में होती है, जिनमें पंजाब भी शामिल है। और पंजाब के किसानों का जो आक्रोश दिल्ली में इस समय नजर आ रहा है वो सबने देखा ही है। अब सारनाथ भी वो गए हैं, जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध का वहां से निकला था, सारनाथ से, तो उसके लिए महत्व है उस इलाके का। अब वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री अंत में पहुंच रहे हैं और वहां के जरिए वो अपनी बात भी रख रहे हैं, तो जो उनका ये लंबा सा कार्यक्रम है जो कि गंगा जी के उस पार से शुरू हुआ था, उस पार में जब सबसे पहले वो लैंड करके आए थे और वहां पर उन्होंने मंच पर बोलकर वो 6 लेन की सड़क का उद्घाटन कर दिया था, जिसके बाद जब वो क्रूज के जरिए दूसरे छोर पर आए तो वहां से आध्यात्म के सफर की शुरुआत हुई। लेकिन उस सफर की शुरुआत होते हुए भी अंजना, उन्होंने जो बातें वहां पर की और जिस तरीके से कॉरिडोर का उन्होंने भ्रमण किया, उसके जरिए उन्होंने विकास, आध्यात्म और धार्मिक पर्यटन सबका संदेश दे दिया। लेकिन आखिरकार जब उनका क्रूज गंगा जी पे आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए इन सब हिस्सों से गुजरा, तब देव दीपावली का वो अद्भुत दर्शन समूचे विश्व में जो भी टीवी देख रहा होगा उसके जरिए उसने किया, जिसके लिए वैसे तो देश विदेश से हर साल श्रद्धालु इतने आते हैं कि आप यहां पर पांव नहीं रख सकें। लेकिन आज की तारीख में उन दीपों को एक अलग तरीके से टिमटिमाते हुए दोनों छोरों पर, वहां पर भी वैसे रेतीली तट पर होता था प्रज्वलन दीपों का, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं दीप प्रज्वलित कभी किए जाते थे जितने इस साल किए गए हैं। 15 लाख कहा तो जा रहा है, अब पता नहीं, ऐसी कोई गिनती की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर हम समूचे वाराणसी शहर को देख लें तो पूरे साथ साथ में गंगा जी के दोनों छोर से होते हुए ये सारे दीप प्रज्वलित हैं। एक बहुत लंबी कतार में आप जितनी दूर देख सकते हैं, कम से कम यहाँ पर अगर हमारी निगाहें जाती हैं तो हम 7 किलोमीटर उस तरफ की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर वो ब्रिज है जिसके पास आकर प्रधानमंत्री का चॉपर लैंड किया था। तो वहां से लेके यहाँ तक आपको बस दीप ही दीप नजर आ जाएंगे। और आज तो खास सज्जा में जो सारी नावें यहाँ पर घूम रही हैं, जो विचर रही हैं, वो भी एकदम खास साजो सज्जा में किसी दीप की तरह ही टिमटिमाती हुई नजर आ रही है। अंजना, प्रधानमंत्री अपने अंतिम पड़ाव के लिए निकल गए हैं, लेकिन काशी को और उसके साथ ही उसके जरिए बाकी इलाकों को एक अविस्मरणीय दिन देकर। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि एक एक जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, सांकेतिक रूप से देखें तो उसका बहुत अर्थ है। ये जो आखिरी पड़ाव है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो दरअसल कला और संस्कृति के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था पौराणिक इतिहास में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर शाम से हम एक बार नजर डालें तो इससे पहले संत रविदास, सामाजिक समरसता, और जैसा कि पंजाब का आपने जिक्र किया श्वेता, हर ऐसी जगह चुनी गई है जिसके जरिए पीएम एक संदेश देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने लेकिन फिर काशी के साथ अपने रिश्ते का भी जिक्र किया। पहली बार जो उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उसको विरोधियों ने भी अलग अलग स्वर में, अलग अलग अंदाज में कटाक्ष के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो रिश्ता है उसको पीएम बहुत ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आज उन्होंने अंत में बड़े ही, जिसको कहते हैं, एक सरल तरीके से लोगों से संपर्क करते हुए कहा कि कोरोना ने रोक लिया, वरना मैं तो और जल्दी आता। नहीं, कटाक्ष करते हैं और उसकी काट निकालने के लिए जो विरोधी दल हैं वो भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अब याद कीजिए कैसे प्रियंका वाड्रा जब यहाँ पर कमान संभाल रही थी तो उन्होंने यहीं पर आकर आचमन किया था। यहीं पर आकर जब गंगा जल उन्होंने ग्रहण किया तो योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत तंज कसा था उस समय। तो प्रधानमंत्री अगर कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा की बेटी के पोस्टर्स भी हमने उस समय देखे थे उन चुनावों के दौरान। तो जो विरोधी हैं वो भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री जो इमोशनल पोस्चरिंग कर रहे हैं उसकी काट उन्हें उसी तरीके से निकालनी है, कोई नया रास्ता नहीं ढूंढा जाता है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर तमाम इलाकों में सबसे अपना एक तरह से संवाद स्थापित करते हुए, चाहे किसी को सिर्फ हाथ हिलाते हुए, किसी को संबोधित करते हुए वो यहाँ से निकलते जाते हैं, तो घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। दूर दूर तक देखिए अंजना, दूर दूर तक देखिए। अब जब लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सब लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी भी तस्वीर दिखा दीजिए कि हम आए हैं यहाँ पर। अब अंजना, वो भी याद कीजिए, ये वही क्रूज है जिसमें बैठकर आपने और मैंने
प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू किया था और उस समय जब हम उनसे बातचीत भी कर रहे थे, घाटों की तरफ से लोग उन्हें देख रहे थे। आपको याद होगा, आप ही ने उनसे पूछा था उस समय कि जो लोग आपको देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं, कि आपका क्या प्लान है यहाँ के लिए। उस समय भी प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताई थी वो चीजें।